brand new diamond Manoj and Sangeeta Agrawal. Manoj sir. Good evening everybody, and again excited to talking all of you, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वॉच कर रहा था आप सभी को भी, इतनी एनर्जेटिक प्लान डॉक्टर साहब ने दिखाया, बिंदेश जी ने इतनी अच्छी होस्टिंग की, आप सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और मैं वॉच करता रहता हूं, तो बहुत अच्छा लगता है सारी चीजें। सबको पता है कि मैं भी अपने बिजनेस में पिछले 30 सालों से वाराणसी में सेटल्ड हूं, और जब ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया तो एक बात समझ में आई कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हिडन रिस्क बहुत होता है, और लाइफ की रियलिटी कब सामने आती है और वो रिस्क्स की वजह से सारी चीजें डामाडोल हो जाती है। ये अभी हम लोग 2020 में जो लॉकडाउन, कोरोना वायरस से, ये सारी घटनाओं क्रम से बहुत सारी रियलिटी को समझ पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जिंदगी कितनी अनसर्टेन है। तो हमें एक ही बात सबसे ज्यादा अपील की थी कि इस बिजनेस में हिडन वैल्यूज हैं और बाहर के बिजनेस में हिडन रिस्क हैं। पॉइंट ये है कि इस बिजनेस को करने का जब हम निर्णय लेते हैं, तो मुझे भी अच्छी तरह याद है, जब मैं पीछे जाकर के देख पा रहा हूं अपने आप को, कि हम लोगों के ओपिनियन पे हम सभी लोगों का बहुत ज्यादा फोकस हो जाता है। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसमें ये बात को बहुत अच्छे से क्लियर किया था ऑथर ने, कि ओपिनियन, जो पीपल ओपिनियन है, लाइफ उससे कभी गवर्न नहीं होती, क्योंकि लाइफ की रियलिटी जो है वो लाइफ को लीड करती है। हो सकता है आज हम ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाएं, लेकिन अल्टीमेट लाइफ की रियलिटी ही लाइफ को लीड करेगी, वो रियलिटी ही ऊपर आएगी। और मेरे अपने बिजनेस में भी मैंने अप डाउन जब देखा तो मैंने उस रियलिटी को महसूस किया था, और ऑलरेडी मैं लाइफ की रियलिटी को समझने लगा था, तो इसलिए मुझे ओपिनियन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। एक बात समझ में आया कि ये बिजनेस हो जाएगा, चाहे कुछ भी होगा, जितना भी होगा मेरे लिए अच्छा है। जो हिडन वैल्यूज हैं वो आएंगी लाइफ में, और खोने के लिए कुछ नहीं है, और जो अपना काम कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहला ड्रीम था जब आए थे कि इस बिजनेस से 40-50 हजार की इनकम बन जाए, हम प्लैटिनम लेवल पे आ जाएं, एक पहली जिंदगी की फॉरेन ट्रिप मिल जाए, क्योंकि फॉरेन कभी नहीं गए थे। तो मैं कुछ जो भी टाइम है अभी, थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा कि वो प्लैटिनम लेवल हमने कैसे लाया, क्या अनुभव किया, क्या सीखा, कुछ मैं उसकी समझ आपको देने की कोशिश करूंगा, और कैसे फिर मेरी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में प्लैटिनम्स आए, वो तो खैर बात की बात है। बट अभी मैं जो बात करूंगा बेसिक, कि प्लैटिनमशिप के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि आप जब इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो एक आपका अपना पर्सनल टर्नओवर होता है। यानी आप जब बिजनेस शुरू करते हैं तो आपका अपना कंज्यूमर बेस आप बनाते हैं, जो कि आपको लगातार बनाते रहना है। जो कंज्यूमर बेस आप बना रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति इस बिजनेस को नहीं करेगा, इस चीज को माइंड में क्लियर रखिए। हर व्यक्ति कपड़ा नहीं बेचेगा, हर व्यक्ति मिठाई नहीं बेचेगा, हर व्यक्ति जॉब नहीं करेगा, हर व्यक्ति हर चीज के लिए नहीं बना है। बट प्रोडक्ट हर व्यक्ति यूज करेगा, ये निश्चित है, क्योंकि वो उसकी जरूरत है। तो हमारा ध्यान होना चाहिए कि हमें क्रिकेट मैच में छक्का नहीं मारना है, चौवा नहीं मारना है, एक एक रन बनाने हैं। चौवा छक्का अपने आप लगता है। तो हमें लोगों को दोस्त बनाना है और कंज्यूमर बनाना है, और इसकी हैबिट डेवलप करनी है लगातार। इसके लिए हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज चाहिए, जो कि आप बहुत अच्छा तरह से ले रहे हैं। आपके अपलाइन एमवे आज के दिन ऑनलाइन आपको सारा का सारा प्रोडक्ट की नॉलेज दे रही है। तो अपनी वो स्किल्स खूब अच्छे से, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए बहुत अच्छे से, और उसके साथ साथ नॉलेज के साथ साथ बिजनेस का ऑपरेशन कैसे करना है, ज्वाइनिंग कैसे होगी, आप ऑर्डर कैसे करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट कैसे मंगाएंगे, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस कीजिए, और यानी कि अपने बिजनेस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे आपको लेनी है।
क्योंकि आप अगर अपलाइन पे डिपेंडेंट रहेंगे तो आपकी डाउनलाइन आप पे डिपेंडेंट रहेगी, आपके टीम में जो लोग आएंगे वो आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, और आपकी अपलाइन आपके साथ हमेशा नहीं होगी। ठीक है, आपकी अपलाइन जो है हमेशा आपके साथ नहीं होगी। तो जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, प्लैटिनमशिप कठिन है। आपको पहले ओनरशिप लेनी पड़ेगी। आप इस बिजनेस में जॉब में नहीं हैं, आपका बिजनेस है। जैसे ही आप ओनरशिप लेंगे, आपकी फीलिंग बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा। आपके अंदर कैजुअल अप्रोच नहीं होगा, कमिटमेंट वाला अप्रोच होगा। तो आप अपनी इंटरप्रेन्योरशिप को इस तरह इंप्रूव करेंगे। अब आप अपना जो कंज्यूमर बनाएंगे वो बनाते रहेंगे और उसको मेंटेन करेंगे सारे रिकॉर्ड में। अब है कि आप एक सफल इंटरप्रेन्योर बन गए तो आपको कुछ इंटरप्रेन्योर डेवलप करने हैं। तो एक बात ध्यान में रखिए, बहुत लोग प्रोडक्ट एज अ कंज्यूमर यूज करेंगे, बहुत लोग रजिस्टर्ड होकर यूज करेंगे, और बहुत लोग एडीआर बन के यानी एमवे की डायरेक्ट आईडी बना करके प्रोडक्ट यूज करेंगे। हमें इस बिजनेस में 10 लोग ऐसे चाहिए आपको जो प्रोडक्ट को यूज करें और रिटेल करें, यानी प्रोडक्ट को प्रमोट करें। कंज्यूमर तो सभी हैं, अगर 10 लोग आपको धीरे धीरे करके लाने हैं, ये आपकी चौड़ाई हो गई, ये आपकी जमीन हो गई। 10 एकड़ जमीन आपको मिल गया, और यहां हमारा गोल होना चाहिए कि वो 10 लोग पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हो, किसी भी प्रोफेशन के हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, वो 10 फैमिली वो अपना सेल्फ यूज और प्रोडक्ट को रिकमेंड करके 10,000 का टर्नओवर एक महीने में बना ले। तो इससे आपकी प्रॉपर चौड़ाई बन गई। अब उन 10 लोगों को आप एजुकेशन प्रोसेस में लाएंगे, जूम पे मीटिंग में लाएंगे, क्योंकि फिजिकली अभी नहीं ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, यूट्यूब पे लाएंगे। तो आप कंज्यूमर बेस बनाते हुए लर्न करेंगे सारी चीजें, और जो 10 लोग आ जाएंगे अब उनको टीच करेंगे 10 को। जब टीच करेंगे तो 3 व्यक्ति आपको उसमें डुप्लीकेटर दिखेगा। इसलिए इस बिजनेस को कहते हैं लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। यानी जब आप कंज्यूमर बेस बना रहे थे तो सारा चीज लर्न कर रहे थे। अब 10 लोग आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि ये 10 लोग मेरी चौड़ाई में है, तो आप 10 को टीच करेंगे, इस माहौल में लाएंगे, बिजनेस के माहौल में। लेकिन 3-4 लोग ही इस माहौल में आएंगे, 10 नहीं आएंगे। कभी कभी कोई कैजुअली आएगा, ये प्रूवन है, ये मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, डबल डायमंड के साथ भी है, क्रोनो ब्रेजर के साथ भी है। हम हर किसी के साथ चाहते हैं कि ऐसा ही करे वो, ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। अब 3 से 4 लोग जो डुप्लीकेट करने लगेंगे, उनके डेप्थ में जाके उनके टीम को बिल्ड करेंगे हम। पहले हम अपनी टीम बिल्ड कर रहे थे, अब उनकी टीम बिल्ड करेंगे। वो चूंकि लर्न कर रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस बदलने लगेगा, सोचने का ढंग बदलने लगेगा। अब उनके डेप्थ में जाकर के उनकी टीम बिल्ड करके उन तीनों की टीम में आप 10-10 लोग पैदा करेंगे जो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और रिटेल कर रहे हैं। तो क्या होगा, आपके साथ 10 आए थे, उन तीनों के साथ 10-10 आए, तो उनके साथ भी 3-3 लोग लर्निंग प्रोसेस में आएंगे। तो टोटल क्या हुआ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 40 लोग अप्रोक्स प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और रिटेल कर रहे हैं एडीआर बन करके। ठीक है, तो क्या होगा, 40 लोगों से, 40 फैमिली से आपको 100 पीवी का बिजनेस आ रहा है। लेकिन बिजनेस को जो लर्न कर रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इस बिजनेस के माहौल में हैं, जिनका माइंड चेंज हो रहा है, जिनकी लीडरशिप डेवलप हो रही है, वो लगभग 10 से 12 लोग होंगे। वो 10 से 12 लोग डुप्लीकेटर बनेंगे। एक डुप्लीकेटर का मतलब है वो बीएफआई चला जाएगा, उससे 1000-1200 पीवी आएगा। एक कंज्यूमर से 50 पीवी आएगा। इसीलिए कहते हैं ये लीडर क्रिएट करने का बिजनेस है। फॉलोअर क्रिएट करेंगे तो 50 पीवी 100 पीवी आएगा, लीडर क्रिएट करेंगे तो 1000-1200 पीवी आएगा। लेकिन लीडर क्रिएट करने के लिए पहले हमें अपनी लीडरशिप पे काम करना पड़ेगा। वो 10-12 लोग से ही आप फाउंडर प्लैटिनम 10,000 पीवी पे स्टेबल हो जाएंगे। दोस्तों,
मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, वो आप अच्छे से कर लेंगे और अच्छे से कर भी रहे हैं। बहुत प्रोडक्ट को यूज करना, रिटेल करना, लोगों को बताना। मैं थोड़ी सी लीडरशिप की बात करूंगा कि लोगों से मिलें, बात करें तो क्या चीज का ध्यान रखें। हम दोस्तों लोगों को प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं, लोग प्रोडक्ट लेते हैं। व्हाट इज लीडरशिप? हमसे मिलने से, हमसे बात करने से उनको फीलिंग कैसी होती है, कितनी पॉजिटिव फीलिंग हम ट्रांसफर करते हैं, दिस इज लीडरशिप। वो हमसे मिलकर कितना इंस्पायर होता है। बेसिक चीज समझिएगा, इस बिजनेस में लोगों को प्रोडक्ट यूज करने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट यूज करने के बाद बिजनेस करने के लिए कन्विंस नहीं करना है, इंस्पायर करना है। और इंस्पायर करने के लिए उन्हें पर्पस चाहिए, हमसे पॉजिटिव फीलिंग्स चाहिए। हम जो मिल रहे हैं तो उनको लगना चाहिए, फील होना चाहिए कि इस बिजनेस को करके ऐसा थॉट प्रोसेस बनता है, ऐसा एटीट्यूड बनता है, ऐसी लर्निंग्स बनती है, तो उसका इंटरेस्ट आपको देख के डेवलप होने लगता है। जरूरी नहीं है सबका होगा, बट आपको मैंने क्या बताया, आपकी विड्थ में 10 लोग चाहिए, उस 10 में से आपको 3 ही पे फोकस होना है। अब वो तीनों को लीडरशिप क्या है? लीडरशिप में मैंने सुमित जी से जो एक बहुत अच्छी चीज सीखी, लीडर हमेशा अच्छा माहौल बनाता है, इस बिजनेस में अच्छा एनवायरनमेंट बनाता है। चाहे वो जूम की मीटिंग की हो, चाहे फिजिकल मीटिंग कर रहे हो, चाहे ओपन मीटिंग हो, चाहे हम लोग रास रंग में करते थे, हमेशा लीडर अच्छा माहौल बनाता है। क्यों? अगर मैं किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट दे रहा हूं, किसी व्यक्ति को प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं, किसी से बिजनेस की बात कर रहा हूं, किसी को मैं एमवे ऑफिस में लेके गया, बट मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकता उसको, और मेरे बताने का कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एमवे ऑफिस में गया, रास रंग में आया, जूम पे आया, तो वहां एक माहौल है, उस माहौल में लोग बताते हैं कि मनोज जी सक्सेसफुल हैं, आप सक्सेसफुल हैं, आपके बारे में लोग आपको आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि हम जो बताते हैं लोगों को कुछ समझ में आए ना आए, इतनी बात तो उसको इमीडिएट समझ में आती है। पहली चीज उसको समझ में आती है, मेरे प्रोडक्ट लेने से इसको फायदा होगा, मेरे बिजनेस करने से इसको फायदा होगा। ये चीज उसके माइंड को ब्लॉक कर देता है काफी हद तक। लेकिन जब कोई और बताता है, जिसके बताने से उस व्यक्ति को यह समझ में आता है इसको कोई फायदा नहीं है, तब वो उस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है। यानी इस बिजनेस में हम बताएंगे वो असर बहुत कम करेगा, लेकिन हम माहौल में ला करके लोग बताएंगे। ठीक है, जैसे ओपन मीटिंग चल रही है, लोग शेयर कर रहे हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं ग्लूकोजामाइन बहुत अच्छा है, लेकिन हम पेस मीटिंग में शेयर कर रहे हैं और वहां कोई अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि ग्लूकोजामाइन मैंने अपनी मदर को दिया और बहुत अच्छा है। या वहां पर कोई प्लैटिनम गया, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है और वो बता रहा है इस बिजनेस को करना चाहिए, तो मेरे बताने से उस व्यक्ति पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उस प्लैटिनम के बताने से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा इमीडिएट, मैं उसका स्पॉन्सर हूं, या वो मेरी डेप्थ में है जहां मैं काम कर रहा हूं। उसको ये बात समझ में आ रही है कि अमिताभ जी बता रहे हैं, दीपक जी बता रहे हैं, अनिल जी बता रहे हैं, तो उनका कोई फायदा नहीं है, और वहां वो बहुत तेजी से कनेक्ट होता है। दैट्स वाई इस बिजनेस में लीडरशिप का मतलब है कि हम जिन लोगों को ला रहे हैं, हम अकेले अगर अपने साथ उसे कनेक्ट रखे हुए हैं, कनेक्ट करके रखे हुए हैं, तो मेरा अकेले का जो माहौल मैं उसको दे सकता हूं वो बहुत लिमिटेड होगा, बहुत मामूली सा होगा। इस बिजनेस में जो रियल समझ है वो ये है, हमें लोगों को अपने से कनेक्ट नहीं करना है, इस बिजनेस के माहौल से कनेक्ट करना है, इस बिजनेस के लीडरशिप से कनेक्ट करना है, ब्रिड सिस्टम से कनेक्ट करना है, लीडरशिप के टॉक से कनेक्ट करना है। हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, और हमें अच्छा रिलेशनशिप उससे बिल्ड करना है जिसमें फेथ हो, बिलीफ हो। वो माहौल, वो चीजें उसको चेंज करेगी, उसका पर्पस क्लियर करेगी।
और कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, उसको खाली ध्यान में रखिए। आप लोगों को डील करने में आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, लोग आप जब लोगों से मिलिए या बात कीजिए, लोग प्रोडक्ट ले न लें, बिजनेस करें न करें, इट डजेंट मैटर, लेकिन लोग आपसे मिलके अच्छा फील करें, आपसे दोबारा बात करना चाहें, आपसे दोबारा मिलना चाहें। हमें अपने अंदर यह क्वालिटी डेवलप करनी है। इसी के लिए ब्रिट सिस्टम है, इसी के लिए किताबें हैं, इसी के लिए लिंक्स हैं सारे, इसी के लिए सारे टॉक्स हैं। क्योंकि प्रोडक्ट तो कोई भी देगा, वो कहीं से भी ले सकता है, लेकिन हम जब उससे बात कर रहे हैं तो हम क्या उसको पर्सनली दे रहे हैं, उसी का नाम वैल्यूज है। हम उसको लाइफ की क्लैरिटी दे रहे हैं, हम उसको समझ दे रहे हैं, वो ये देख रहा है कि कितना अच्छा एटीट्यूड है इनका, कितना अच्छा बिहेवियर है, हस्बैंड वाइफ कितने खुश हैं, कुछ ना कुछ उनको नजर आना चाहिए, ताकि वो फील करे कि आपके साथ उसकी फ्रेंडशिप एक एसेट है। और हमेशा हर आदमी एसेट को पसंद करता है। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिसको आप ध्यान में रख के लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको मदद मिलेगी। बातचीत करने में अपनी फीलिंग को तवज्जो मत दीजिए, कभी मत दीजिए। फीलिंग ऑलवेज मिसलीड अस। हम जब लोगों से मिल रहे हैं तो ग्रोथ करने के लिए मिल रहे हैं। हमको पसंद क्या है, नापसंद क्या है, हम उसके शिकार हो जाते हैं। इसी को राग देश कहा गया है, मोह कहा गया है। जब लोगों से मिलिए तो लोगों से बारे में बात कीजिए, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा टॉक कीजिए, उनको बहुत अच्छा फील होता है इससे। कभी उनको नॉलेज मत दीजिए, नॉलेज से वो रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि नॉलेज उसको बहुत मिल रहा है बहुत जगह से। वो चाहता है मुझे कोई समझे जिंदगी में। हम लोग देखते हैं घर परिवार में कई बार लोग, कोई बच्चा कहता है 18-20 साल का, मुझे मम्मी नहीं समझती, मुझे पापा भी नहीं समझते, मुझे भाई भी नहीं समझता, एक दादाजी है वही समझते हैं। ध्यान में रखिएगा, समझना नहीं है, समझाना नहीं है, समझना है लोगों को। और समझने के लिए इतनी ही कला है, उसको सुनना है, उसके बारे में बात करना है। लीडर आर गुड लिसनर। मैं जब नया था इस बिजनेस में, अपनी प्लेटिनमशिप पे काम कर रहा था, मैंने जब ये बातें सीखी, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था, बहुत बुरी दशा थी मेरी, लेकिन मैं बहुत सीरियस था, कमिटेड था, मुझे आगे बढ़ना था, मैं चेंज होने के लिए रेडी था, मेरे पास जबरदस्त लर्निंग एटीट्यूड था। तो मैंने अपने को बहुत तेजी से बदला और मैं लोगों के पास जाके इतनी बातें उनकी करता था और इतना सुनता था कि थोड़ी देर में उनको एक बात समझ में आता था, उस व्यक्ति को 1 लाख रुपया महीना कमाता हूं, इतने प्यार से न पत्नी सुनती है, न बेटा सुनता है, न पिताजी सुनते हैं। मनोज अग्रवाल मिले हैं, इनको छोड़ना नहीं है। इस बिजनेस में ये काम करता है, यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। उसको जब आप सुनते हैं तो महत्व देते हैं, प्यार करते हैं। अभी तो हम लोगों को बोलने की इतनी बेचैनी है, वो बेचारा बोलना शुरू नहीं किया कि हम उसकी बात को काट के बोल देते हैं, तब तक दूसरा बोल देते हैं, तीसरा बोल देते हैं। देखिएगा बोलने की कितनी होड़ मची हुई है। कई लोग, मुझे बड़े बड़े सेल्समैन आए मेरे साथ इस बिजनेस में, जो यूपी के हेड थे, अब बोले मनोज जी हम 6 महीने में पूरे एमवे का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अब मुझे पता था 2 महीने बाद वो खुद टूट जाएंगे और गायब हो जाएंगे। जो सेल्समैन होते हैं वो बोलते बहुत हैं, लीडर जो होते हैं वो सुनते बहुत हैं। एक परिवार में झगड़ा इसीलिए होता है 4 लोगों के बीच में, वहां चारों बोलने लग जाते हैं, चारों सुनने लग जाएं, उसके बाद झगड़ा करके दिखा दीजिए आप। 100 जन्म में नहीं हो सकता। दूसरी चीज ध्यान में रखिए, पैरेलल बात कीजिए, कभी भी क्रॉस बात मत कीजिए। यहां भी हम अपने मन के शिकार हो जाते हैं, अपने पसंद और नापसंद के शिकार हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा मनोज जी ये साल गर्मी बहुत पड़ रही है, अब हमारा मन कर रहा है नहीं नहीं नहीं, ये साल नहीं, पिछले साल पड़ी थी गर्मी। तो तब से हम क्या बोल जाएंगे, ये साल कहां पड़ी थी, पिछले साल पड़ी थी। अब हमें जाना है प्लेटिनम, हम तय करने बैठ गए गर्मी,
यही तो हमारी मुसीबत है, क्योंकि हम अपने माइंड के शिकार हो गए। यही तो कॉमन सेंस से समझना है चीजों को। अब हमें बातों से, उसी की बातों से बात बनाना है और उसका ड्रीम, उसका पर्पस क्लियर करना है। मैं बोलूंगा हाँ भाई साहब, ये साल गर्मी तो बहुत पड़ी, तो छुट्टियां मनाने कहां जा रहे हैं? तो बोलेगा छुट्टी मनाने कहां जाएंगे, जॉब से छुट्टी नहीं मिलती, इंसेंटिव मिलता नहीं है, हालत खराब है, इसी गर्मी में पिसना होगा। मैं बोलूंगा पिस तो मैं भी रहा हूं, लेकिन थैंक गॉड एक ऐसा ई कॉमर्स बिजनेस मिला है जिसको 1-2 घंटा मैं पति पत्नी सीख रहा हूं और बहुत वैल्यूज आ रही है उसके साथ, कोई रिस्क भी नहीं है उसमें। और ये संभावना दिख रही है कि 2 साल के बाद कम से कम इस गर्मी में 8-10 दिन की छुट्टी तो मिल जाएगी आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेन की ट्रिप घूम आएंगे। बस इतना बोल के मैं चुप हो जाऊंगा। मैंने अपना दाना फेंक दिया। हमें दाना फेंकना है और देखना है कि वो रिएक्शन क्या करता है। हम क्या करते हैं, वो दाना उसका मुंह खोल के जो बंद है उसमें डालने की जिद करने लग जाते हैं, वो डाउट करने लग जाता है और नहीं खोलता है ना तो मुंह फाड़ के उसके अंदर जबरदस्ती डालते हैं। वो बेचारा लहूलुहान हो जाता है और मार्केट में जाके बोलने लगता है भाई साहब इसके घर जाना मत, पता नहीं कौन सा एमवे वाला लाया है, समोसा दाना लाया है, बड़ा बुरा हाल कर रखा है, लहूलुहान कर डाला। ये हमें भी पता नहीं था, लेकिन हमने काम करते करते सीखा। ऑलवेज टॉक पैरेलल। उसने बोला हम तो संकट मोचन मंदिर जाते हैं, बड़ी शांति मिलती है। आपने बोल दिया संकट मोचन से ज्यादा तो बीएचयू में शांति मिलती है। फिर फंस गए, हम अपनी जाल में फंस गए। हाँ शांति तो मिलती है बहुत अच्छी, लेकिन एक बात बताइए अशांति होती क्यों है? क्योंकि 15 मिनट मंदिर जाते हैं तो 15 ही मिनट शांति मिलती है। अगर ऐसा कुछ किया जाए कि 24 घंटा ही शांति मिले तो कैसा रहेगा? अब देखिए ये आइडिया जो मैं भी आपको बताया, ये मैंने आज तक नहीं बोला है, लेकिन मेरा माइंड उसी तरह वर्क करता है एनी टाइम। मेरा पर्पस मेरी फीलिंग को लीड नहीं करना है, ग्रोथ को लीड करना है। मैं आपको बता रहा हूं हम सब अपनी अपनी फीलिंग के शिकार हो जाते हैं। मैं भी हो जाता था और कई बार इतना शिकार हो जाते हैं कि लोग कहते हैं बर्बाद हो जाएंगे लेकिन उसको सिखा के रहेंगे, अक्ल सिखा के रहेंगे। मैंने देखा है रोड पे आ जाएंगे लेकिन उसको बता देंगे हम भी कुछ हैं। ये सब कुछ नहीं है, ये फीलिंग के शिकार हैं हम। जब आप अपने को लीड करने लगते हैं, इस तरह मिलते हैं लोगों से, मैं आपको बता रहा हूं आपके जीवन में वो आनंद आएगा। यही चीज तो हम नहीं समझते हैं। एक बच्चा होता है ना, 8 साल का बच्चा, वो भी माइंड को समझता है। उसको 1000 रुपया चाहिए, उसको मैकडोनल्ड में जाके दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, सोचता है आज पापा से मांगेंगे, देखता है मूड ऑफ है पापा का, आज गुस्से में है, आज नहीं मांगेंगे, आज मांगेंगे तो 2 लपड़ मिलेगी। दूसरे दिन देखता है फिर मूड ऑफ है, तीसरे दिन देखता है पापा एकदम खुश हैं, मजे में गदगद है, मम्मी के साथ कितना बढ़िया बतिया रहे हैं, कितना खुश हैं। प्यार से धीरे से जाके बोलता है पापा जी एक बात बोले। बोले क्या? वो ऐसा है कि कई दोस्त लोग बोल रहे थे पार्टी करने के लिए, तो सोच रहे हैं कर ही लें, 1000 रुपया की जरूरत थी। अरे इतनी इसी बात के लिए तुम लो ना 2000 रुपये ले लो, 1500 ले लो। समझना है लोगों को। इस बिजनेस में आपको प्लैटिनम जाने के लिए फौज नहीं चाहिए। यू नीड 3 to 4 डुप्लीकेटर। उनको आइडेंटिफाई कीजिए। आप उनको बना नहीं पाएंगे, उनको ढूंढना है। और ढूंढने के लिए दूध को मक्खन मत बनाइए, मक्खन को ढूंढना है, दूध को उबालना है, मलाई उसमें से निकलेगा। जब आप रेगुलर बेसिस पे कंज्यूमर बनाने के प्रोसेस में हैबिट डेवलप कर लेंगे, वो हमारा, कई लोग कहते कितना कंज्यूमर बनाएं, कब तक बनाते रहेंगे, कब तक नौकरी में जाते रहेंगे, 40 साल तक जाते रहेंगे, वहां कोई सवाल नहीं है, वही काम करते रहेंगे सारी जिंदगी। अब मैं प्रोस्पेक्ट से बहुत ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि मेरी आवश्यकता नहीं है, और पहले मैं नींद में भी बात करता था।
नींद में भी बात करता था रात में 3 बजे। कोई कुरियर वाला आ जाए, कहीं आ जाए, क्योंकि उस समय मेरी जरूरत थी। एक बार आपको अपने वो डुप्लीकेटर आइडेंटिफाई करने हैं, वो 3 से 4 लेग आइडेंटिफाई करनी है, और वो 3-4 में नहीं मिलेंगे आपको। आप लगातार कंज्यूमर बेस बनाते रहेंगे, लेकिन ध्यान में रखिएगा, वो हम किसी को लिमिटेड इंस्पायर कर सकते हैं। मनोज एंड संगीता अग्रवाल भी बहुत लिमिटेड इंस्पायर कर सकते हैं। उसको इंस्पिरेशन जो मिलता है वो इस माहौल में आके मिलता है, और डायमंड लोगों को सुन के होता है, और लीडर्स को सुन के होता है, चाहे वो 9% पे हो, चाहे 12% पे हो, चाहे प्लैटिनम हो। उसको इस माहौल में लाइए। ये सबसे बड़ी समझ है इस बिजनेस की। आप किसी यंगस्टर्स को लाएंगे, वो अभिषेक अंजलि की स्टोरी सुनेंगे। कोई गवर्नमेंट जॉब वाले को लाएंगे, वो दीपक जी को सुनेंगे। कोई आईटी फील्ड से लाएंगे, वो सुमित जी को सुनेंगे। कोई बैंकर को लाएंगे, वो अमिताभ जी को सुनेंगे। कोई स्टूडेंट को लाएंगे, अनिल जी की स्टोरी सुनेंगे। हर कोई मेरे से इंस्पायर नहीं होगा। और एट लास्ट में बताऊंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों से क्वेश्चन करके बात कीजिए। क्वेश्चन करना थोड़ा गट्स का काम है, थोड़ा घबराहट होता है, डर लगता है। ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे आएगा। जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो वही चीज आपको एवरेज एमवे डिस्ट्रीब्यूटर से लीडर की श्रेणी में ले जाता है। आप एवरेज नहीं रह जाते, फिर आप एवरेज से बहुत ऊपर आ जाते हैं। आप आधे घंटे उसको समझाएंगे और उससे एक क्वेश्चन कर दीजिए, केवल उस एक क्वेश्चन का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इस बिजनेस में लोगों से मिलकर समझाना नहीं है, उनको इंप्रेस नहीं करना है, उनको प्रभावित करना है कि आई एम ए राइट पर्सन, जिसके साथ पार्टनरशिप करके, मेरी टीम के साथ पार्टनरशिप करके, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करके आप प्लैटिनम जा सकते हैं। क्योंकि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसे लाना चाहते हैं, आप उसका मिरर हैं। पहले वो आपके साथ हैंडशेक कर रहा है, और फिर वो अंदाज लगा रहा है कि इनमें इतना दम है, तो ऑर्गेनाइजेशन में कितना दम होगा, इनके एल्बस में कितना दम होगा। और वो एक ही चीज है, जब आप लोगों से सवाल करते हैं। मैं लोगों को सुनता हूं और सिंपल उनसे सवाल करता हूं। मैंने देखा है, मैंने ये गलतियां की हैं। 1-1 घंटा, 1.5 घंटा लोगों को इतना समझाया है, इतना समझाया है कि लोगों ने कि ये जान खाना बंद करे मनोज अग्रवाल। 4400 में अगर ये बंद करता है तो बहुत सस्ता सौदा है। ऐसी भी ज्वाइनिंग निकाली है मैंने। लेकिन आज करते करते ये सीखा, एक सवाल, केवल एक सवाल करेंगे, उसको बहुत कुछ समझ में आएगा। क्योंकि सवाल उसको एहसास कराता है, फील कराता है। यही चीज हमें चाहिए। और साथ में उसको ये लगता है कि ये सवाल कर रहा है, तो वो आदमी एकदम से प्रेरित होता है, बहुत तेज। मैं सिंपल लोगों से बात करता हूं सवाल कर करके। आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? पहले लोगों से हाल चाल लेता हूं। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा, ये कला है जिसको सीखने के बाद बहुत आनंद आएगा आपको जिंदगी में। केवल इस बिजनेस में काम नहीं आएगा। शादी करके पहली बार ससुराल जाएंगे, वहां भी बहुत काम आएगा। चिंता मत कीजिए, जिंदगी के हर क्षेत्र में काम आएगा आपको। ये सवाल करने का जो आर्ट है, इस पर लगातार काम कीजिए। और आज दुनिया की बेस्ट से बेस्ट विजडम, समझ हमारे हाथ में है, और नेगेटिव से नेगेटिव चीज भी हमारे हाथ में है। यूट्यूब में इतने अच्छे अच्छे लीडरशिप के टॉक्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी क्लैरिटी है। संगीता जी अक्सर एक स्पिरिचुअल लीडर को सुनती, आज मैं उनको सुन रहा था। उनके 15,000 टॉक हो चुके हैं, लाल कपड़े में हैं, और वो बता रहे थे व्हाट इज IQ, EQ एंड SQ। मैंने वो लिंक निकाला, उसको सुनूंगा भी, और फिर कुछ लीडरशिप को भेजूंगा वो। लेकिन पॉइंट है, यूट्यूब में हम देखने कुछ जाएंगे, देखने कुछ लग जाते हैं। तो वहां हमें अपने पूरे के पूरे अपने ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। हमारा बोलने का ढंग, मिलने का ढंग, बैठने का ढंग,
बिहेवियर, बोलने का वॉल्यूम, कितनी अच्छी फीलिंग ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसके लिए लीडरशिप की टॉक सुनने की आदत डालिए आप। वो कोई भी हो सकता है, एमवे के डायमंड्स भी हो सकते हैं, एमरल्ड भी हो सकते हैं, प्लैटिनम भी हो सकते हैं, और बाहर भी बहुत लोग हैं जिन्होंने लीडरशिप पे बहुत अच्छा काम किया है और बहुत पॉजिटिव इंस्पिरेशन देते हैं, बहुत क्लियरिटी आती है वहां से। मैं भी ये चीज करता हूं। इसको हैबिट बनाइए। डायमंड होना कोई मिरेकल नहीं है, आप सब हो सकते हैं, बट दिमाग जो हमारा मजे वाले जोन में चला जाता है, इससे निकल के लर्निंग की भूख डालिए। आज मैं अपने आप को जब एनालाइज करता हूं अंदर जाकर के, तो मेरे अंदर बस एक ही चीज की भूख है, एक ही चीज की भूख रहती है, लर्निंग 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 लर्निंग, हर चीज हर जगह। अभी कुछ दिनों पहले मेरा 25वां एनिवर्सरी बीता, जिसे हमने बहुत शांति के साथ परिवार के लोगों से फोन से बातचीत करते हुए, बड़े आराम से सत्संग करते हुए बिताया। कुछ रिश्तेदारों के फोन आए और बोले कि मनोज जी, हम लोगों ने जैसे पार्टियां की थी वैसा आपने नहीं किया। मैंने उनसे फिर सवाल पूछा। मैंने बोला ना, सवाल करेंगे बहुत आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैंने बोला आपने किया था, मैं मानता हूं, 8-10 लाख रुपया खर्च भी किया था, मुझे पता है, लेकिन मेरा एक ही सवाल है, आप पति पत्नी खुश हैं जिंदगी में? सही बताइएगा, खुश हैं जिंदगी में? सोचने लग गया। बोला यार बड़ी टेढ़ा सवाल पूछ लेते हो। मैंने बोला मैं बिना किए इतना खुश हूं जिंदगी में, पति पत्नी, इतना खुश हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे डर इस बात का लगता है कहीं वो पार्टी करके वो खुशी चली ना जाए, शायद इस डर से मैंने नहीं किया। बोला एकदम ठीक करे मनोज जी, कुछ हुआ नहीं करके साला झूठों का 8-10 लाख रुपया लूट गया। अब हम भी करेंगे, लेकिन हम अपने ढंग से करेंगे। मेरी अपनी क्लियरिटी है, अपनी लर्निंग है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या मैं गलत हूं या कोई गलत है। जिंदगी एक एक्सपीरियंस है, हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए। गलती हमसे भी होगी, उनसे भी होगी, उस एक्सपीरियंस से लर्न करना चाहिए और अपने को अपग्रेड करना चाहिए। मैंने भी बहुत गलतियां की हैं, पैसों को इस तरह फूका है कि मैं आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्य करेंगे। मैं 96-97 की बात जानता हूं, जहां जरूरत नहीं थी वहां लाख रुपया मैंने 97-98 में फूक दिया, केवल इसीलिए कि लोगों में हाईलाइट हो जाऊं, अपनी फैक्ट्री के ब्रांड का जबरदस्ती का एडवर्टाइजमेंट कर दूं। दोस्तों, हर व्यक्ति एक इतिहास है। हम कैसे सीखेंगे? सबसे ज्यादा हमें अपनी हिस्ट्री सिखाती है। हम अपनी जिंदगी की हिस्ट्री से तो सीखें पहले। गलती सबसे होगी, मेरे से भी बहुत हुई है, इस बिजनेस में आने के पहले हुई है, लेकिन मैंने अपनी हिस्ट्री से सीखा। और साथ में हर व्यक्ति की अपनी एक हिस्ट्री है, हर व्यक्ति की। और मैं जब मिलता हूं किसी व्यक्ति से तो उसकी हिस्ट्री में डूब करके, वो व्यक्ति कैसा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। वो अच्छा है, मेरी फेवर में है, मेरी इन फेवर में है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं उसकी हिस्ट्री में डूब करके कुछ लर्न करना चाहता हूं और मैं लर्न कर लेता हूं। ये मुझे बहुत अपने अंदर सुकून देता है। हर व्यक्ति एक इतिहास है, हमें हर चीज का एक्सपीरियंस करना है। गलत सही सब कुछ होगा, लेकिन लर्न करना है उनसे और ग्रो करना है। इसी का नाम लीडरशिप है। यूट्यूब ने सारी चीजें इतनी आसान बना दी है, इतनी आसान बना दी है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लर्न कीजिए और थोड़ा रिस्क लेने की आदत डालिए। रिस्क समझ रहे हैं? मैंने स्किन इन द गेम एक टॉपिक को कवर किया था। दोस्तों, हम रिवॉर्ड चाहते हैं और रिस्क कुछ भी नहीं लेते हैं और लेना चाहते हैं। ऐसे फॉर्मेट में जब जीते हैं तो हमारा दिमाग बहुत गहराई से सोच नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता। जब रिस्क लेते हैं और रिवॉर्ड चाहते हैं
ठीक है, जैसे हम मालिक हैं और अपने आदमियों को बोलते हैं जंगल जाओ, शेर को पकड़ के पिंजड़े में लाके मेरे सामने रख दो, तो मैंने रिस्क क्या लिया, रिवॉर्ड लिया शेर का मालिक बनने का। तो मुझे दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, मेरा दिमाग कितना डेवलप होगा। लेकिन जंगल में खुद जाता हूं शेर को पकड़ने के लिए अपने आदमियों के साथ, तो अब मेरा दिमाग चलने लगेगा। जैसे ही आप रिस्क लेंगे आपका माइंड 100 गुना स्पीड से काम करने लगेगा। आप लेके देखिए और ध्यान में रखिएगा, अब इस बिजनेस में बिजनेस एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। इस महीने के ऑफर से मैं एक ही चीज अंदाज लगा पा रहा हूं, कल हम अभिषेक जी बैठे हुए थे तो एक ही चीज समझ पा रहे थे, एमवे ने 3 दिन में 4-4 घंटे के लिए ऑफर लाया, और वो ऑफर कम से कम जितने का हम लोग प्रोडक्ट बाई कर रहे थे 10 से 12% एक्स्ट्रा कॉस्ट था उसका। 4000 का प्रोडक्ट बाई किया तो 400 रुपए का प्रोडक्ट, वो जो ग्लास कप मिला वो फ्री था। एमवे चाहता है कि हम 3 बार ऑफर लाएं, 3 दिन में लोग पीवी करके काम खत्म करें, 27 दिन नेटवर्किंग करें, टीम डेवलप करें। अब हमको तय करना पड़ेगा कि हमको उसी 3 दिन में अपना 90% वॉल्यूम क्रिएट करना है, 80% वॉल्यूम क्रिएट करना है, और 27 दिन टीम बिल्ड करना है, या फिर छुकुर पीवी करते रहना है बिना ऑफर के। अगर अभी तक हमने इस महीने का गोल अचीव नहीं किया और हम करते हैं तो सामान आप वही खरीदेंगे लेकिन वो ऑफर्स आपको नहीं मिलेंगे। तो हमें अगले महीने के लिए इस महीने तैयार होना पड़ेगा, और 30 तारीख को तैयार होके क्लोजिंग खत्म 20-22 तारीख तक, और उसके बाद 1 तारीख को तैयार होके एकदम झूला में झूल के उछल रहे हैं, क्या ऑफर आया, बुलेटिन कहां आया बुलेटिन। और 2 तारीख को अपना और अपनी टीम का वॉल्यूम करा के कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके कस्टमर्स आपको उसी दिन ऑर्डर नहीं देंगे, कस्टमर के बिहाफ में आपको बाय करना पड़ेगा, आपको अपना कैपिटल थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आपके कस्टमर्स आपसे बेनिफिटेड होंगे। तो इस बिजनेस का कैपिटल अलग रखना पड़ेगा, आपको टीम में सिखाना पड़ेगा। अगर 10 डुप्लीकेटर जो आपके 12 डुप्लीकेटर हैं, मैंने 10-12 डुप्लीकेटर की बात की ना, अगर सब 1-1 लाख रुपया 1 तारीख को रखते हैं और अपना और अपने कंज्यूमर बेस का प्रोडक्ट खरीद लेते हैं 600 पीवी, 700 पीवी, 800 पीवी का, तो आ गया आपका पूरा का पूरा काम 5 दिन में पीवी करने का खत्म। और ऑफर के साथ आपने सामान खरीदा, ऑफर कंपनी में खत्म है लेकिन आप कस्टमर्स को ऑफर दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। ये थोड़ा पेन लेना है, केवल ज्वाइन करा दिए, सामान खरीद लेना, कर लेना, वो करेगा, करने वाले करेंगे, लेकिन आपको हेल्प करना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। ये सब आप कर रहे हैं, थोड़ा सा फाइन होने की जरूरत है। और हम अक्सर आपको बार बार बताते हैं, हमारे पास, संगीता जी के पास जो एक्सपीरियंस है उसका लाभ उठाइए, उसको सोखिए, ये आपके ऊपर है। हमारे पास तो 6-6, 7-7 ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि 7वीं ऑर्गेनाइजेशन भी बिल्डअप हो रही है। आई हैव माई ओन चैलेंज ऑफ माई टाइम, बट जो मेरे पीछे पड़ा रहेगा हाथ धो के, जो आप ले लीजिए। मेरा मकसद ये है, मेरा पर्पस, हमारा संजीका जी का पर्पस ये है कि पहले आप 10,000 पीवी पे स्टेबल हो जाइए, ताकि फाइनेंशियल प्रेशर से निकलिए जिंदगी में, और फिर लोगों को मदद कीजिए। ये आप सब कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। मैं अगर बोलता रहूं और महीन बातें आपको बोलता रहूं तो कम से कम मैं 24 घंटा लगातार बोल सकता हूं, कम से कम 24 घंटा, और कोई बात रिपीट नहीं होगी। आई हैड माई ओन एक्सपीरियंस कीजिए, गलती होती है, कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन अपनी हिस्ट्री से सीखिए, उसको अपग्रेड कीजिए। मैंने भी बहुत कुछ किया है, ठीक है। तो बैक टू संगीता जी, आई प्राउड ऑल ऑफ यू, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस थोड़ा सा फाइन होने की जरूरत है, थोड़ा सा चीजों को और बेहतर करने की जरूरत है, बस वही चीज सारा बदल देगा, सारी चीज बदल देगी, ठीक है। रोज एक व्यक्ति से बात करने की कोशिश कीजिए, कंज्यूमर बनाइए, वो आपकी फैक्ट्री है, वहीं से फिल्टर होके, स्क्रीनिंग होके लोग आएंगे। और
अपनी ग्रोथ पे काम करते रहिए ताकि आपका प्रभाव ज्यादा पड़े उन पे। ठीक है, बैक टू संगीता जी। थैंक यू फ्रेंड्स। और बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम एक बार आप लोगों से मुलाकात हो जाती है और सबको हम लोग देख पाते हैं, मिल पाते हैं। अभी बात हो रही थी कि हम लोग अगर हम स्टार्ट किए हैं बिजनेस, नए लोग हैं, तो हम कैसे स्टेप बाय स्टेप जो एक इसका कहेंगे ना कि माइलस्टोन या स्टार्टिंग एक जो मेन रिवॉर्डिंग पिलर होता है एमवे में, जहाँ से आपका एक ड्रीम कहते हैं कि एक ड्रीम लेवल शुरू होता है कि आप प्लैटिनम कैसे जा रहे हैं, जहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट मिलना शुरू हो जाता है मंथली, फॉरेन ट्रिप्स मिलनी शुरू हो जाती हैं, जो एक आई थिंक कि सभी का सपना होता है और हम लोग का भी था। और सही कहेंगे तो जब हम लोग बिजनेस शुरू किए थे तो एक ये चीज़ हम लोग को बहुत अट्रैक्ट की थी कि आपको फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेन ट्रिप मिलेगा। और हम लोग को शायद बिलीव भी नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ सच है कि झूठ है, पता नहीं। और उसको सच जानने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत किया कि आखिर उस लेवल पे पहुंच के देखें कि ये ट्रिप मिलती भी है या सिर्फ ऐसे ही बताया जा रहा है। और ये तो देखिए मेहनत करके वहां पहुंचने के बाद ही पता चलता, जो खुद का सेटिस्फेक्शन था। और हम लोग ने सचमुच बहुत जल्दी मेहनत करके हम वहां तक पहुंचे और उस रिवॉर्ड को लिया, तो बहुत मजा आया और एक बिलीव लेवल आ गया कि हाँ, जो कुछ बताया गया या जो कहा जा रहा है वो सब कुछ सच है और बहुत कुछ यहाँ पे होने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब आप एकदम नए नए स्टार्टिंग यहाँ पे आए हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना होता है। एक्चुअल में जब हम इस बिजनेस में आते हैं तब जो कुछ हमें करना है, और इससे पहले की जो हम लोग की लाइफस्टाइल होती है, खास करके लेडीज की या मेल फीमेल किसी का भी कहें, वो एकदम से चेंज होता है मोस्ट प्रॉब्ली। तो हमें उस माहौल से अपने आप को हटा के इस माहौल में लाना है ताकि हम लोगों के सपने भी पूरे हों, हमारे वो सारे रिवॉर्ड्स भी मिलें और बहुत सारी अनसीन चीज़ें जो हमें पता भी नहीं कि इस बिजनेस में मिलने वाली हैं, वो सारी चीज़ें भी मिले। लेकिन अब तो आप लोगों को बहुत कुछ पता है, हम लोगों को तो वो सब चीज़ भी नहीं पता थी कि कैसे लाइफ बदल जाएगी, कैसे हमारा पूरा बिहेवियर पैटर्न बदल जाएगा, या कहेंगे ना कि एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप चले जाओगे। या जो अभी बात हो रही थी आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू की, तो ये सारी चीज़ भी हम उस समय नहीं जानते थे और अब सब कुछ कैसे एसक्यू में कन्वर्ट हो रहा है और वहाँ पहुँच रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कि कैसे आपके बच्चे बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो अनसीन चीज़ें, बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको। तो करना क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मेन तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। और फ्रेंड देखिए, हैबिट चेंज बोलते हैं ना कि हैबिट को बनने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन ये सच है कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं, बहुत सारे बुक्स में भी लिखा है कि अगर आप किसी भी काम को 20 डेज या 30 डेज तक एकदम कंसिस्टेंट करते हैं लगातार बिना ब्रेक किए, तो वो आपकी हैबिट को फॉर्म कर देता है। सपोज मान लीजिए कि मॉर्निंग वॉक के लिए 5 o'clock पे उठना है, एक दिन उठ जाते हैं, 2 दिन उठते हैं, फिर तीसरे दिन सोए रह जाते हैं, छोड़ो अब नहीं चलेंगे, है ना, फिर 6 बज गया, 7 बज गया। लेकिन अगर आप जबरदस्ती अपने आप को कंसिस्टेंटली आप 5 की जगह 4:45 पे आप उठते हैं लगातार एकदम, तो 15, 20, 25 दिन के बाद आपको किसी अलार्म की जरूरत नहीं, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं, किसी सोच की जरूरत नहीं, आप अपने आप उठ जाएंगे और वो बहुत इजी वे में होगा। इसी तरह से हम लोग को बिजनेस में करना है। बिजनेस में क्या है, स्टार्टिंग फेज में हमें अपने प्रोडक्ट चेंज करने होते हैं, है ना, जो हम लोग अभी तक यूज कर रहे थे उसको बदल के हमें यहाँ से प्रोडक्ट यूज करना है ताकि हम उसके एक्सपीरियंस को लोगों को शेयर कर सकें। और देखिए, जब हम एक्सपीरियंस से बताते हैं ना, तो लोग अपने आप ले लेते हैं। हमें बेचना नहीं है, हमें कंट्रीब्यूट करना, हमें शेयर करना है फीलिंग्स को, वो अपने आप लेंगे। तो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, लोगों से मिलना है, मीटिंग करना है, रिटेलिंग करना है। अभी जैसे हम लोग की जूम पे मीटिंग हो रही है, जो पैटर्न चेंज हो गया है, तो आप जूम पे कैसे 1 by 1 मीटिंग करते हैं, जूम पे कैसे हम डेमो प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हमें 1 by 1 करना है तो फिर हम ग्रुप के साथ कैसे मीटिंग्स कर रहे हैं, अपनी पेस मीटिंग्स कैसे कर रहे हैं। तो हर एक छोटी छोटी हैबिट्स को हमें फॉर्म करना है
और थोड़ी ही टाइम की बात है, जब आप लगातार 10, 15, 20 दिन या मंथ करते हैं तो वो आपके लिए हर चीज़ बिजनेस की भी आसान हो जाएगी, जैसे कि हमारी जनरल लाइफ में हम किसी हैबिट को फॉर्म करते हैं। और फ्रेंड्स, सक्सेस पाना इतना आसान तो नहीं है ना। अगर हमें अपने इतने सारे सपनों को पूरा करना है, इतने सारे रिवॉर्ड्स लेने हैं, हर साल फ्री में फॉरेन ट्रिप्स घूमना है, बच्चों में एक बहुत अच्छी वैल्यूज को लानी है, तो हमें कुछ तो पे करना पड़ेगा ना। और हम लोग सोचते हैं कि पे कुछ भी ना करें और सब कुछ मिल जाए, वही स्किन इन द गेम वाला, ठीक है ना, कि रिवॉर्ड्स तो सारे मेरे और मेहनत कोई और कर दे, हमारी टीम में दूसरा बंदा है वो कर दे, अप्लाइन कर दे, और हम कुछ ना करें, सारे रिवॉर्ड्स हमें मिल जाएं। तो ऐसा तो होगा नहीं ना। खुद रिवॉर्ड्स लेना है तो खुद रिस्क भी लेना होगा, खुद मेहनत भी करनी होगी, खुद पैसे भी लगाने होंगे। कहते हैं ना, इस बिजनेस में देखिए ऑनरशिप मेंटेलिटी बहुत जरूरी है। देखिए जो मालिक होता है ना, उसको कोई चीज को बताने की या किसी को कुछ बताना नहीं पड़ता है कि आप ये करो। उसको सब पता होता है कि हम क्या करेंगे तो हमें क्या रिवॉर्ड्स मिलेगा, हमें पैसा कैसे आएगा या हमारा फायदा कैसे होगा। लेकिन जब हम कहीं जॉब करते हैं या कुछ और काम कर रहे होते हैं जहाँ पे हमारी अपनी ऑनरशिप नहीं होती, तो हम सोचते हैं टेक मतलब इजी वे में लेते हैं कि ठीक है, काम हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, मुझे तो जो मिलना है वो मिल ही जाएगा। लेकिन मालिक ऐसा कभी नहीं सोचता। वो हमेशा ये सोचता है कि हम क्या अच्छा करें, कैसे करें कि हमें भी फायदा हो और लोगों को भी फायदा हो। तो इस बिजनेस में जब आप इस मेंटेलिटी में आ जाएंगे ना, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे कि कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वही सेम चीज आपके टीम में भी डुप्लीकेट हो जाएगी। तो हमेशा ऑनरशिप की मेंटेलिटी में आइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की। हम लोग के साथ एक यही अच्छा पॉइंट था शुरू से कि हम लोग ने हर एक काम को खुद किया। हम डिपेंडेंट नहीं होते थे कि हमारे अपलाइन बताएंगे तो हम करेंगे या हमारी टीम में कोई करेगा तो करेंगे। आज भी हम सारे काम को खुद चार्ज लेते हैं। हर रोज की हमारी एक लिस्ट होती है जो हम लोग, जैसे कल हम दोनों को क्या काम करना है, आज रात हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या क्या काम करना है। इन्हें अपने बिजनेस का क्या करना है, मुझे अपने घर या अपनी फैमिली के लिए क्या करना है, और उसके साथ साथ हमें अपने बिजनेस के लिए क्या करना है। हमें किससे फोन कॉल्स करने हैं, कौन सी जूम मीटिंग करनी है, कौन सी टीम मीटिंग करनी है, कहाँ रिटेलिंग करना है, कहाँ पे नए कॉन्टैक्ट करनी है। तो वो सारी हैबिट अगर हम शुरू दिन से फॉर्म करते हैं, भले ही अभी हमारा बिजनेस छोटे लेवल पे है, तो हम छोटे में ही शुरू करें कि आज हमें कौन सा नया प्रोडक्ट खुद के लिए यूज करना है, हमें ऑर्डर लगाना खुद कैसे सीखना है, हमें ज्वाइनिंग करानी खुद कैसे सीखनी है, हमें अपनी टीम में लोगों से कॉन्टैक्टिंग करना कैसे सीखना है, या हम ऐसे न्यू कॉन्टैक्टिंग नए लोगों से कैसे करें। तो ये सारी चीजें जब हम खुद करने लग जाएंगे तो आपको काम करने में भी मजा आएगा और आपका बिजनेस भी स्टेप बाय स्टेप अपने आप बढ़ने लग जाएगा। और दूसरी चीज, जब आप लिस्ट बनाते हैं तो एक चीज और हमें करते हैं कि पुटिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब हमें किस चीज को प्रायोरिटी देनी है। हमारे जो हमारा अपना पर्सनल काम है, फैमिली का काम है और हमारा बिजनेस का काम है। कई बार क्या होता है कि प्रायोरिटीज हमने लिस्ट बनाई है कि ऐसे ऐसे ये करेंगे, बट वो सेम टाइम से उस दिन पे कुछ प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, कुछ अचानक से कुछ हो जाता है। तो हमें ये आना चाहिए कि हमें किस काम को हम फर्स्ट प्रायोरिटी दें। अगर सपोज मान लीजिए कि हमारे अपलाइन के साथ मेरी काउंसलिंग है या अपलाइन की मीटिंग है या हमारे अपलाइन आ गए हैं, तो हमारी जो पहले की कोई मीटिंग फिक्स है, 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, कुछ भी है, हम उसको पोस्टपोन करते हैं कि नहीं, हमें ये पहले खुद लर्निंग प्रोसेस में आना है। अगर हमें मौका मिला है अपलाइन की काउंसलिंग का, अपलाइन के साथ रहने का या उनकी टीचिंग्स का, तो पहले हम उस चीज को करें, या मे भी कुछ और भी काम आ सकता है। तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि हम किस काम को प्रायोरिटी दें। ये छोटी छोटी चीज हमने भी इस बिजनेस में आके ही सीखी। हमारे लिए अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, किस कौन सा कॉल या कौन सी मीटिंग हमारे लिए अर्जेंट है या इम्पॉर्टेंट है। तो ये छोटी छोटी चीज को जब हम लोग ध्यान देते हैं ना फ्रेंड्स, तो बिजनेस को करना भी बहुत आसान होगा। और ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप 3% लेवल से लेके प्लैटिनम तक पहुंच जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस कुछ मत करिए, छोटे छोटे काम को करिए। और ऐसे ही हैबिट में क्या करना है, जैसे हम नए लेडीज से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं कि उनको पास समय कम है, तो अब आपको यूट्यूब पे सुनना है,
ठीक है। तो आप घर में कोई भी काम कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, मतलब घर की कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप सुन सकते हैं। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है। आप हर एक मीटिंग, जैसे अभी ये जूम मीटिंग हो रही है, अगर आप किसी अपने पर्सनल काम में बिजी हैं तो एटलीस्ट आप इसको लगा के सुन तो सकते हैं ना। अगर आप ऑडियो को तेज नहीं कर सकते हैं तो आप ब्लूटूथ पे कनेक्ट करके ईयरफोन लगा सकते हैं, तो भी आप सुन सकते हैं। मतलब आप चाहें तो आप अपनी एक्टिविटी में प्रेजेंट रह सकते हैं। आप सब कुछ करते हुए अपने बिजनेस को भी कर सकते हैं। और जब आप बिजनेस को प्रायोरिटी देते हैं तभी आपका बिजनेस बढ़ता है, और जब आप उसमें ऑनरशिप लेंगे तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। वरना हम छोटे छोटे काम यूं ही करते रह जाएंगे और फिर कहेंगे हमारे तो पैसे नहीं आ रहे, या हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, या हमारी टीम नहीं बढ़ रही। तो फ्रेंड्स, आप सब बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, और नो डाउट सबकी टीम में बहुत अच्छा डुप्लीकेशन हो रहा है। तो बस बिलीव योरसेल्फ। थैंक यू। दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहूंगा कि हमारी पूरी सफर में जो सबसे ज्यादा किसी चीज ने काम किया है, वी आर अ गुड लर्नर। हम हमेशा एक अच्छा, जब से बिजनेस शुरू किए आज तक एक अच्छा लर्नर बने रहे। चाहे कोई छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अपलाइन में हो, चाहे डाउनलाइन में हो, चाहे क्रॉस लाइन में हो, चाहे कहीं भी कोई हो, लर्न करना ही जीवन का उद्देश्य है। एक्सपीरियंस करना, कौन गलत है, हम गलत हैं, वो गलत है, वो सही है, इसको साबित करना, ये हमारा काम कतई नहीं है। इस झंझट में कतई मत पड़िएगा। कई बार हम इसी में उलझ जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि हम जो करते हैं वही सही है, इसको साबित करने में भी लग जाते हैं हम। इट डजंट मैटर। हमें फ्लेक्सिबल होना है, लर्न करना है, चेंज होना है, और किसी को गलत सही साबित नहीं करना है। क्योंकि कोई गलत है तो वो अपने एक्सपीरियंस है उसका, वो अपने नेचुरल प्रोसेस में खुद समझेगा और खुद करेक्ट होगा। हमें उसमें एनर्जी नहीं लगानी, उस पर ध्यान भी नहीं देना। हम तो बल्कि वो सिखा रहा है कि उससे ये गलती हो रही है, वो नहीं समझ पा रहा है और हम समझ लिए हैं। उसने हमारा काम कर दिया, उसकी हिस्ट्री से मैंने सीख लिया। मैं तो यहां तक कहता हूं, कई बार 10-10 साल के बच्चे से सीखने का मौका मिलता है। सीखना ही, हमने अपने स्वामी जी से एक चीज सीखा है कि जिंदगी में अगर नीरसता आ रही है तो कुछ भी सीखना शुरू कर दीजिए, एक्साइटमेंट आना शुरू हो जाएगा। आप करके देखिए, करके देखिए आप। तो बी अ ग्रेट लर्नर, लर्न कीजिए, चेंज होइए। डायमंड शिप एक जर्नी है जो आपका इंतजार कर रही है, आप उस सफर में हैं, और हम संगीता जी आपके साथ हैं 24 आवर्स 365 दिन। और थोड़ा सा पेन लीजिए, थोड़ा सा रिस्क लीजिए, थोड़ा सा, कम से कम उतना तो हम लोग लें जितना एक सब्जी वाला लेता है। एटलीस्ट उसकी सब्जी तो 3 दिन में खराब हो जाएगी, हमारा तो प्रोडक्ट फिर भी 2 साल तक खराब नहीं होगा। उसकी सब्जी तो 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद कोई पूछेगा नहीं, वो खुद नहीं खा सकता। हमारा तो प्रोडक्ट नहीं बिका तो हम खुद भी खा पी लेंगे। तो एटलीस्ट थोड़ा सा रिस्क लीजिए। एक व्यक्ति सैलरी लेता है, सैलरी के लिए काम करता है, लेकिन दूसरा जो देता है वो सैलरी कैसे देना है और कैसे अपनी प्रॉफिट निकालनी है, इसलिए उसका दिमाग सैलरी लेने वाले से 100 गुना तेज चलता है। क्योंकि उसको देना भी है, बैंक को ब्याज भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, सारी चीजें करनी है और अपना प्रॉफिट भी निकालना है। तो इस बिजनेस को सूखे सूखे न करके पूरी तरह से भीगना है, लर्निंग्स लेनी है और पूरा दिल आत्मा झोंक के करना है, ताकि हम अपने बच्चों के लिए लेगेसी क्रिएट करें, उनके लिए वैल्यूज क्रिएट करें, और ओल्ड एज में 60 साल के बाद बच्चों के जैसा सुखद जीवन हम जी सकें, रोल मॉडल बन सके। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा। मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे और सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। कहते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ, एट द टाइम ऑफ डेथ हम ये सीखते हैं कि दुनिया को छोड़ा कैसे जाता है, हम मरते कैसे हैं, ये भी उस समय सीखने का अवसर है। उस अवसर को नहीं खोना है। यही जीवन का मिशन बना लीजिए और केवल सीखने में लगे रहिए।
आतंकवादियों से ये सीख सकते हैं कि अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने आप को उड़ा देते हैं। वो हर जगह लर्निंग है, लर्निंग से भरी हुई है दुनिया। इसमें मत उलझना है, नहीं उलझना है। कौन सही है कौन गलत है, हम सही हैं वो गलत है, इसमें उलझना ही नहीं है, कतई नहीं उलझना है। बी अ ग्रेट लर्नर। डायमंडशिप की जर्नी कैसे पूरी हो जाएगी और आप डायमंड बन के अपनी फैमिली में चमकेंगे और उसका आनंद से झूम उठेंगे। हमारा बस चले तो मैं आपको बता नहीं सकता मैं क्या कर डालूं एकदम। मतलब आप सब के सब A to Z लोग बिल्कुल डायमंड होने में 1,00,000% सक्षम है। जो आज ज्वाइन किया है सुन रहा है वो भी सक्षम है, लेकिन जैसे डॉक्टर होने के लिए पूरा एक प्रोसेस पूरा करना पड़ता है, फिर एक सफल डॉक्टर होने के लिए प्रोसेस पूरा करना पड़ता है, वही प्रोसेस यहां है। यहां कोई रिस्क नहीं है ना, इसलिए तुरंत निकलना बहुत आसान है यहां से। वहां निकले कैसे? कुछ यहां भी दांव पे लगाइए, कुछ दांव पे लगाइए। यहां पे मैंने अपना इंडस्ट्रियल कैरियर दांव पे लगा दिया था, अमिताभ जी ने अपना प्रमोशन दांव पे लगा दिया था, अभिषेक ने अपना प्रमोशन दांव पे लगा दिया। दांव पे लगाइए, कुछ लगाइए और लोगों के लिए पेन लीजिए। बिजनेस एटीट्यूड रखिए। मैंने सिंपल बताया आपको, आपके 3 लीडर, उनके नीचे 3-3 लीडर, 10 लीडर। अगर 1 तारीख को सबके पास 60-70 हजार रुपया है और आप सब ने 600-700 पीवी ऑफर के साथ सामान उठा लिया, महीने भर में बिकता रहेगा 10,000 पीवी कंप्लीट। लेकिन लोग आपके लिए तब करेंगे, वो 10 आपके लिए तब करेंगे जब आप अपने अपलाइन के लिए करेंगे। आपकी भी आप भी जो कर रहे हैं आपकी अपलाइन का पार्ट है। आप, हमें लगता है मेरी टीम के लिए तो मेरे लिए करें, लेकिन हम अपने अपलाइन के लिए, आपको अपने अपलाइन के लिए बहुत अच्छा प्लेयर बनना पड़ेगा। हम इस बिजनेस में अपने सब कुछ अब खुद किए, लेकिन सुनते अपलाइन की थे और हमेशा अपलाइन को पकड़ के रखते थे। हम केवल काउंसलिंग करने के लिए यहां से 1200 किलोमीटर 2 बार गए हैं, केवल 2 घंटा डिस्कस करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। बैक टू होस्ट।